वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की मजमूई मौशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशें भी ज़ेर गौर आने की तवक्को। अहम समरीज़ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी के हालिया इजलास के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। सदर आसिफ अली सरदारी की होंगजू जिनजियांग ग्रुप के CEO वोंग जियान से मुलाकात। सदर की चीनी कंपनी को पाकिस्तान में सरगर्मियों को तवानाई, सनत, ज़राई शोबों में वुसअत देने की दरखास्त। सदर जरदारी ने कहा, हुकूमत सिंध सूबे में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद गैर मुल्की कंपनियों को सहूलत देगी। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जाहियत पर पाक फौज का जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। पेंटागन मुमकिन तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान जंग की मुकम्मल और दुरुस्त तस्वीर फराहम नहीं कर रहा। अमेरिकी जरीदे दी अटलांटिक का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने बंद कमरा इजलासों में बारहा इस बात पर सवाल उठाया कि आया दिफाई इदारे की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग्स मुकम्मल और हकीकत पर मबनी है या नहीं। दो आला सरकारी अहदेदारों के मुताबिक नायब सदर ने यह सवाल भी उठाया कि पेंटागन जंग के हवाले से जो मालूमात फराहम कर रहा है उनकी शफाफियत और दुरुस्तगी किस हद तक काबिल एतमाद है। JD वेंस का खास तौर पर अमेरिकी मिसाइल ज़खायर में कमी पर इजहार तशवीश। सदर ट्रंप को बराह रास्त आगाह किया। अमेरिकी जरीदे ने ज़राए के हवाले से ये भी लिखा कि वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़ेट की ब्रीफिंग्स का अंदाज सदर ट्रंप की तरजीहात के मुताबिक होता है। एक साबिक अहदेदार के मुताबिक वो इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि सदर को किस अंदाज में मालूमात दी जाएं, जबकि एक और साबिक एहलकार ने खबरदार किया कि अगर सदर को मुकम्मल हक़ाइक़ ना बताए जाएं तो ये सूरत हाल ख़तरनाक साबित हो सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत कर दी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। इससे पहले एक बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका को बताया है कि वो तबाही के दहाने पर है। ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमेरिका आबनाए होर्मुज़ खोल दे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक होर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो उसे कबूल करने के हक में नहीं। CNN का कहना है अमेरिका ईरान जितने दूर नजर आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पस मंजर में दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर सिफारतकारी जारी है। बहीरे अरब में अमेरिकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने के शुबे में ब्लू स्टार 3 नामी जहाज को रोककर तलाशी ली गई। यकीन दहानी लेने के बाद कि जहाज ईरान की बंदरगाह नहीं जाएगा उसे छोड़ दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका मशरिक़ वस्ता में नाकाबंदी जारी रखे हुए है। अब तक 39 जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर किया जा चुका। अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को ख़त में ईरान ने नाकाबंदी को बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने कहा कि ऐसा रवैया गैर कानूनी जबर, बैनुल-अक़वामी तिजारत में मदाखलत और अमलाक के गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है कि अमेरिका से जंग बंदने के बावजूद वो जंग को ख़त्म नहीं समझते। ईरानी अफवाज तैयारी कर रही है और अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट कर रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है कि अरब इमारात तेल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $111, WTI तकरीबन $100 और मुल्बन खाम तेल $160 में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और बिलाल यासीन की मीडिया से गुफ्तगू। बिलाल यासीन ने कहा मुर्तज़ा वहाब के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने के लिए तैयार है। बारिश हो या कोई और मसला, वासा कराची के साथ भरपूर ताउन करेगा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हुए लाहौर और कराची का मवाजना कुछ मुनासिब नहीं। हमारा मंशूर अपने अपने शहरियों की खिदमत होना चाहिए। एक दूसरे का मवाजना करने के बजाय हमें मिलकर काम करना चाहिए। कराची को अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत पैसा चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वासा लाहौर के साथ मुआहदा कर रहे हैं, वासा लाहौर की स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। HBL PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के लिए डू और डाई मरहला। दोनों टीमें कजाफी स्टेडियम में इवेंट के पहले एलिमिनेटर में आज मद्दे मुकाबिल होंगी। हारने वाली टीम के लिए इवेंट खत्म हो जाएगा। आज की फातेह टीम जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। लाहौर में होने वाले मैच के लिए तमाशाई इंतहाई पुरजोश। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त इवेंट के मैचेस नशर कर रहे हैं। लेबनान में इस्राइली हमले में 3 इमदादी कारकुनान समेत 5 अफराद शहीद हो गए। लेबनान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि जनूबी लेबनान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को इसराइल की जानिब से निशाना बनाना नया जंगी जुर्म है। इसराइली वज़ीर आज़म का मंगल के रोज़ लेबनान में हिज़्बुल्लाह की बड़ी सुरंग तबाह करने का दावा। अमाराती हुकाम ने खबरदार किया है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में साइबर लॉज की पासदारी करें। व्हाट्सएप पर प्राइवेट चैट्स में भी साइबर क्राइम कानून से मुस्तस्ना नहीं। गैर तस्दीक शुदा खबर शेयर करना भी जुर्म बन सकता है। अवाम होशियार रहें। बगैर इजाज़त स्क्रीनशॉट्स या गुफ्तगू शेयर करना भी गैर कानूनी है। झूठी या गुमराहकुन मालूमात फॉरवर्ड करना सज़ा का बाइस बन सकता है। अरब अमीरात में जुर्माना 2.5 से 5 लाख दिरहम तक हो सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन भी गैर कानूनी मवाद पर जिम्मेदार हो सकता है। और वादी कैलाश के हुस्न और मुनफरिद सकाफत का आलमी सतह पर एतराफ़। यूनेस्को ने वादी कैलाश को आलमी सकाफती विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल कर लिया। सिंध के कोट डीजी, नौकोट और उमरकोट के किले भी फहरिस्त में शामिल। यूनेस्को की सकाफती विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल पाकिस्तान के सकाफती मकामात की तादाद 25 से बढ़कर 29 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल आसार कदीमा डॉक्टर अब्दुल समद ने फहरिस्त में कैलाश की शमूलियत को पाकिस्तान के लिए अहम सकाफती संग मील करार दिया। कहा कि ये इकदाम वादी कैलाश की बैनुल-अक़वामी सतह पर शनाख्त में इजाफे और सयाहत के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा।